हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोनोपोली के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोनोपोली होता क्या है ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है। तो मोनोपोली जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है मोनो और दूसरा क्या होता है, पॉली। ठीक, तो मोनो मतलब होता है सिंगल एंड पॉली मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम इसे जोड़ कर देखें, इसे एडअप करके देखें, मिला के देखें मोनोपोली को, तो क्या बनता है, सिंगल कंट्रोल। मतलब सिंगल कंट्रोल ऑन द मार्केट, सिंगल कंट्रोल मार्केट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। तो आई होप समझ आ गया होगा, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। मोनो एंड poly. Mono refers to a single and poly refers to control. Okay, monopoly refers to a market situation in which there is only one seller of commodity and large number of buyers. ठीक है, मोनोपोली क्या होता है कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब एक सेलर होता है जो कि किसी वस्तु को, किसी कमोडिटी को बेच रहा होता है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक, तो मोनोपोली आई होप समझ आ गया होगा। सिंगल सेलर होता है यहाँ पर जो कि एक कमोडिटी को बेच रहा होता है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली की तरफ। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स से। देयर इज ओनली अ सिंगल फर्म। यहाँ पर एक सिंगल फर्म और सेलर होता है इन द मार्केट, वेयर एज द नंबर ऑफ बायर्स कैन बी मोर देन वन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल फर्म होती है, या फिर कह लीजिए एक सिंगल सेलर होता है किसी भी मार्केट में, और यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। मतलब सिंगल नहीं होता है कोई एक बायर, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मतलब लार्ज नंबर में क्या आ सकता है, 2, 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताती है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ या एक सिंगल फर्म हो, बट जो बायर्स हो, जो खरीदार हो, जो कंज्यूमर्स हो, वो मोर देन वन हो, मतलब एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। देयर इज कंप्लीट बैन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ठीक है, इन अ मार्केट इन द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन पीरियड। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली बैंड होता है हमारी न्यू एंट्री, फर्म्स की न्यू एंट्री मार्केट में जो होती है वो उसके लिए कंप्लीटली बैन होता है, चाहे वो शॉर्ट रन टाइम पीरियड में हो, चाहे वो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में हो। दोनों ही टाइम पीरियड्स में यहाँ पर बैन होती है न्यू एंट्री और न्यू एंट्री ऑफ फर्म्स। ठीक है, अब क्यों होती है, अब इस बात को जान लेते हैं। ठीक है, मोनोपोली मतलब यहाँ पर एक सेलर है, एक फर्म है जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है, और जो बायर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। अगर यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देती हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए, इसमें एंट्री ऑफ न्यू फर्म का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले एंट्री ऑफ न्यू फर्म बताता हमें ये है, यहाँ पे न्यू एंट्री होना, सपोज यहाँ आजकल की जो कंपनीज होती हैं या आजकल की जो फर्म्स होती हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती हैं, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज या फिर फर्म्स होती हैं। सपोज एग्जांपल से समझाती हूँ, एक फर्म है जिसका जो है एफ, ठीक है, एफ फर्म है, वो सीधे सीधे अलमीराज भी बनाती है, एंड अलमीराज बनाती है और लॉक भी बनाती है। ठीक है, अलमीराज बनाने लगी, लॉक बनाने लगी है। अब वो क्या कर रही है, अब वो फर्म क्या करना चाहती है, एक नया आइटम कुछ आयरन का लॉन्च करना चाहती है। सपोज कुछ आयरन का आइटम ले लेते हैं, अब वो सपोज मान लेते हैं अब वो चेयर टेबल बना रही है, चेयर टेबल वो भी आयरन की। ठीक है, चेयर टेबल बना रही है। ठीक, तो अब उसने जो चेयर टेबल बनाना शुरू किया और बेचना जो मार्केट में शुरू किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस फर्म ने अपनी न्यू एंट्री कर ली है मार्केट में, मतलब नया प्रोडक्ट बनाना चालू किया। अलमारी और लॉक पहले से बनाती थी, ठीक है, और अब उसने क्या किया है कि टेबल और चेयर्स बनाने शुरू किए हैं, तो मतलब उसने मार्केट में न्यू एंट्री करी है। अगर हम मोनोपोली में अगर क्या होगा, न्यू एंट्री हो जाएगी किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, न्यू एंट्री अगर मोनोपोली में हो जाती है तो वो मोनोपोली नहीं रह जाएगी। ठीक,
इसीलिए मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ कम्प्लीटली बैन होता है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट पर हमारे मार्केट में फर्म्स का, चाहे वो शॉर्ट रन पीरियड हो चाहे वो लॉन्ग रन पीरियड हो, दोनों टाइम पीरियड्स में ही हमारा बैन होता है फर्म्स की एंट्री और फ्री एग्जिट। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द फर्म्स इज कंसीडर एज अ प्राइस डिसाइडर। यहाँ पे जो फर्म्स होती है वो एज अ कंसीडर की जाती है प्राइस डिसाइडर्स के रूप में। क्यों कंसीडर की जाती है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है मार्केट में, जो कि एक कमोडिटी को बेच रहा होता है, कमोडिटी सी को सपोज बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, या फिर कह लीजिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने के कारण क्या होता है कि अब उनकी मजबूरी होती है कि वो उसको सेलर से ही सामान खरीदना है, चाहे कोई भी बायर हो। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो सेलर होता है वो उसके पास फुल्ली अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मतलब जैसा भी चाहे वैसा प्राइस रख सकता है। हाई प्राइस रख सकता है किसी प्रोडक्ट का या लो प्राइस भी रख सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर मोनोपोली में जो कहते हैं कि जो हमारी फर्म्स होती हैं, जो हमारी सेलर्स होती हैं, वो टोटली प्राइस डिसाइडर्स होती है, खुद से प्राइस डिसाइड करती है, मार्केट के दिए हुए प्राइस पे नहीं जगती है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स की मजबूरी होती है कि क्योंकि एक सिंगल सेलर ही होता है मार्केट में, तो उसे उसी से सामान खरीदना पड़ता है, ठीक। ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। There is a possibility of exploitation of consumer with respect to the price of product or service and its quality, ठीक है, यहाँ its होगा, its quality। यहाँ क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है एक्सप्लॉयटेशन की, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। चाहे तो हम लोग बात कर ले, या फिर प्राइस किसी भी मतलब प्रोडक्ट का बढ़ा दिया जाए, या किसी तरह की सर्विस हो, या फिर क्वालिटी, इन सब को लेके एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। कैसे होता है वो बताती हूँ, ठीक है। क्वालिटी प्राइस को लेकर इतना समझ आ गया होगा आपको कि क्वालिटी प्राइस को लेकर या सर्विसेज को लेकर हमारे जो कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। सपोज वो दो बायर्स हैं, एक बायर 1 है और एक है बायर 2, ठीक है, बायर 1 एंड बायर 2। अब है क्या कि अब उसने एक प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट बेच रही है, ये एक फर्म है मोनोपोली में जो प्रोडक्ट ए को बेच रही है। अब क्या है कि जब बायर 1 या फिर कह लीजिए कंज्यूमर 1 आया प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम 10 रुपए में इसको मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो वो 10 रुपए में बायर 1 खरीद के चला गया। अब अगली बार क्या हुआ, बायर 2 आया उसकी थोड़ी देर बाद, तो उसने बोला तुम्हें मतलब इसका ये प्रोडक्ट ए है, इसके मैं 20 रुपए में सेल करूंगा। देन बायर 2 के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी कोई अनदर ऑप्शन नहीं है कि वो उसको करे, तो वो 20 रुपए में खरीद के चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बायर 2 जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इसके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि सर्विसेज या फिर क्वालिटी को लेकर, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइट हो जाता है कंज्यूमर। फिफ्थ पॉइंट के लिए बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है, अंडर मार्केट कंडीशन द फर्म्स कैन सेंड इट प्रोडक्ट फॉर सर्विस टू डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस व्हिच वी कॉल एज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यही ऊपर वाले एग्जांपल को सेम एज इट इज यही चीज है। यहाँ पर भी सपोज एक फर्म है जो प्रोडक्ट ए बना रही है, ठीक है, प्रोडक्ट ए, उसका अगर कोई बायर नया आया, ठीक है, बायर 1, ये हो गया बायर 2। अब वो क्या कर रही है, बायर 1 से तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए ले रही है, पर बायर 2 से वो कितने 50 रुपए ले रही है उसी प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो फर्म है वो क्या करती है, अपनी सर्विस डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट सर्विस देती है, वो भी डिफरेंट प्राइस पर। तो इसी को हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम लोग अगली वीडियो में एज अ डिटेल पढ़ेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ठीक है। पर इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, कब ये प्रॉफिटेबल होता है, कब ये हो सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब किया जा सकता है, और कब ये प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। बट आज की वीडियो में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, बट रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क करिएगा और अगर बहुत पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।